तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में 5 उन बिल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किए हैं। तो पहला जो हमारे बिल है वो बिल सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा है बीते कुछ दिनों में। पहला है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो बिल है इसमें कुछ पनिशमेंट्स में इंक्रीमेंट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ते प्रोटेस्ट को देखकर और बढ़ते पेपर लीक्स को देखकर। नेक्स्ट इसी में जो है टैक्स फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि अगर कहीं से भी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके पेपर लीक्स किए जा रहे हैं तो उसका भी हम जल्द से जल्द पता लगा सके। दूसरी चीज है अगर कोई मामला सामने आता है तो उसके निवारण के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट्स का भी एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट में किया गया है, इस पर्टिकुलर बिल में किया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या पेनल्टीज इंक्रीज हुई है। तो इसमें फर्स्ट है कि अगर कोई इंडिविजुअल अनफेयर मीन्स का उपयोग करके, अब ये अनफेयर मीन्स क्या होंगे तो ये आपको पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में इसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि अनफेयर मीन्स क्या होंगे, जैसे कि मोबाइल का यूज़ करना, डिजिटल वॉचेस का यूज़ करना, उसी के साथ में आप किसी का फ़ोटो ले लेना और फिर उसको सर्कुलेट करना, उसी के साथ अगर आप और कोई ऐसा गैजेट लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और उससे चीटिंग करते हैं, ये सब अनफेयर मीन्स है। साथ ही अगर आप किसी प्रकार का कोई पेपर लीक करने के प्रोसीजर में इन्वॉल्व भी है तो भी आप उसमें ये एक्ट आपको पनिश करता है। सिर्फ और सिर्फ अपराधी को नहीं, अपराधी की सहायता करने वाले को, अपराध का अटेम्प्ट करने वाले को भी एक्ट पनिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहला पनिशमेंट जो इंक्रीज किया गया है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अनफेयर मीन्स का पब्लिक एग्जामिनेशन में यूज करता है तो उसके लिए पनिशमेंट इंक्रीज कर दी गई है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 ईयर टू 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट इसी में आता है अगर अनफेयर मीन्स किसी सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होंगे तो आपने अगर IT एक्ट 2000 में पढ़ा होगा कि सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब क्या है, तो उसका आप सेक्शन नंबर 6A देखना, ठीक है। आपको IT एक्ट के सेक्शन 6A में आपको मिल जाएगा हु इज द सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर्स किसी प्रकार से पेपर लीक के अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व है तो उसकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई है फाइन अप टू 5 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है पर्सन इन चार्ज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व इन अनफेयर मीन्स। अगर सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पर जो भी पर्सन इन चार्ज है अगर उसने किसी तरीके के अनफेयर मीन्स का यूज किया है तो उसकी पनिशमेंट है मिनिमम 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है 5 करोड़ रुपीस तक का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के द्वारा कोई अनफेयर पेपर लीक का अनफेयर मीन्स का यूज करके पेपर लीक किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट है मिनिमम 7 इयर्स एंड मिनिमम फाइन इज 10 करोड़ रुपीस। दैट इज वेरी बिग अमाउंट कि अगर किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के द्वारा ये काम किया जा रहा है तो मिनिमम 10 करोड़ रुपीस का इसमें फाइन लगाया गया है। तो मतलब सोचिए आप मैक्सिमम कितना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, इसी में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। पहली तो ये कि आपको याद रखना है कि इसमें पनिशमेंट इंक्रीज हुए हैं, राइट। पनिशमेंट जो है उनको इंक्रीज किया गया है। दूसरी बात आपको याद रखनी है इस वाले पर्टिकुलर एक्ट में टाइमलाइंस जो है वो मेंशन की गई है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग चार्जशीट एंड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, राइट। नेक्स्ट है इसी में हमने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है जो पूरे इस मामले को सुपरवाइज करेंगे। नेक्स्ट उसी के साथ हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया है।
अब ये वाली जो चीज़ है वो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट बन गई है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आपको ऐसे राइटिंग में पूछा जा सकता है, आपके किसी पब्लिक एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको इन लीगल अफेयर्स से अवेयर होना चाहिए। चलिए, तो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट बिल की तरफ, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026। आपको मैं बता दूं कि जो किसी का भी अगर जन्म होता है या मृत्यु होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी का बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाने में 2 साल से ज़्यादा का डिले कर देता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अब आपको एक ऑर्डर लेना होगा इस बिल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कि अगर अब आपने 2 साल से ज़्यादा की देरी करी है डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाने में, देन यू विल गो टू दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और वहाँ से आपको एक ऑर्डर देना होगा। दूसरी के साथ में अब आधार वेरिफिकेशन भी आपको करवाना होगा ताकि पर्सोनिफिकेशन के अपराध से बचा जा सके। उसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा बिल है वो है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो बिल है, अब आप अगर लॉ स्टूडेंट है या अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 124 ये प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होने चाहिए इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि 33 अदर जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन इस बिल के थ्रू हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इंक्रीमेंट करके अब कितने हो गए अदर जजेस, 37 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 33 से 37 जो है नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं एक लॉ स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछूंगी कि बेटा अगर हमने नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज किया है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो हर किसी का यही आंसर होता है, मतलब जनरल सब आंसर देते हैं कि मैम पेंडेंसी कम होगी, ठीक है। और इसीलिए तो इंक्रीज भी किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास n नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग्स है और उन पेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने जो है इस स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट जो बिल है हमारा वो है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो बिल है ये स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से आने वाले जो बिजनेसमैन से उनके इंटरेस्ट को ये बिल प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर इन स्मॉल बिजनेसमैन से किसी बायर ने कोई चीज़ परचेज की है और बायर अगले 45 डेज तक अगर उन्हें पेमेंट नहीं करता है तो ये स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो एक लीगल रेमेडी अवेल कर सकते हैं, यानी इन बायर्स को ऑटोमेटिक पीनल लाइबिलिटी इनके ऊपर इम्पोज हो जाएगी। क्लियर है, यानी आपको 45 डेज से ज़्यादा के लिए, अब ये तो एक जनरल अवेयरनेस की बात है, एक लॉ स्टूडेंट नहीं, मैं तो कहती हूँ बल्कि हर एक इस भारत के नागरिक को इस बिल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल स्मॉल बिजनेसमैन है और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो आपको इस बिल से अवेयर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसी में कहा गया है कि जितने भी स्टेट काउंसिल्स हैं उनको एम्पावर किया गया है कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन करे जो कि पेंडिंग जितने भी केसेस हैं एमएसएमई सेक्टर्स के उनका जल्द से जल्द निपटारा करे, ताकि रेगुलर कोर्ट्स के पास से ये केसेस लेकर जल्द से जल्द डिस्प्यूट्स का क्विकली रिजोल्यूशन हो। साथ ही कहा है इसी बिल में कि अगर कोई कॉरपोरेट बिजनेसमैन या कॉरपोरेट कहा गया आपका ये कॉरपोरेट सेक्टर का अगर कोई बिजनेसमैन इन स्मॉल बिजनेसमैन से किसी प्रकार का कोई परचेस करता है, कुछ भी चीज़ परचेस करता है, तो उनके लिए कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो आपको वो डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व करना होगा, आपको आर्बिट्रेशन के पास जाकर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होगा। इट मीन्स कि आर्बिट्रेशन क्लॉज रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट हमने क्यों ही बनाया है, इसीलिए बनाया है कि रेगुलर कोर्ट्स की पेंडेंसी कम हो और हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि हम लीगल एड को अवेल करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर टाइम पर लीगल एड अवेलेबल हो पाए।
नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारा लास्ट बिल है, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो बिल है इसमें मेन प्रावधान तो ये जोड़ा गया है कि अगर कोई नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट करता है, उसे डिफेम करता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किसी भी प्रकार से नेशनल एंथम या नेशनल एम्बलम या नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट होता है, तो उन लोगों के लिए पनिशमेंट तो दी ही गई है, लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज जोड़ी गई है कि ये कन्विक्टेड पर्सन अगले कुछ लंबे समय तक सेंट्रल और स्टेट इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकते, यानी ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते अगर इनको कन्विक्शन हुआ है इस एक्ट के तहत। ये भी एक ऐसा बिल है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि हमारा जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, इसकी रिस्पेक्ट करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और साथ ही अगर आप इसकी डिसरिस्पेक्ट करते तो अब सरकार ने इसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है, और अगर कन्विक्शन हुआ आपका तो आप अगले कुछ साल तक दरखास्त कर दिए जाएंगे। किस चीज के लिए? सेंट्रल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस में कंटेस्ट होने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा बिल है वो, वैसे आज हमारा ये 5 ही बिल है जो हमारे इम्पॉर्टेंट थे, जो हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ में आज का जो ये सेशन है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।